एक बार की बात है। एक छोटा लड़का था जिसका नाम था रामू। वह बहुत गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक दिन रामू जंगल में जा रहा था, तब उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़ा आदमी बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। रामू ने बूढ़े आदमी को अपने घर ले जाकर खाना पीना दिया। खाने पीने के बाद बूढ़े आदमी ने रामू से कहा, मैं एक जादूगर हूँ और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई पक्षी देता हूँ। ये पक्षी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। रामू को बहुत खुशी हुई। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और वह आदमी अपना घर चला गया। मेन्यू। एक लालची किसान की कहानी। लालच बुरी बाला है। एक लालची गरीब किसान। लालच बुरी बाला है। एक बार की बात है। एक छोटा लड़का था जिसका नाम था रामू। वह बहुत गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक दिन रामू जंगल में जा रहा था, तब उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़ा आदमी बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। रामू ने बूढ़े आदमी को अपने घर ले जाकर खाना पीना दिया। खाने पीने के बाद बूढ़े आदमी ने रामू से कहा, मैं एक जादूगर हूँ और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई पक्षी देता हूँ। ये पक्षी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। रामू को बहुत खुशी हुई। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और वह आदमी अपना घर चला गया। रामू ने पक्षी से कहा, मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए। पक्षी ने अपना सिर हिलाया और तुरंत ही रामू के घर के सामने एक बड़ा सा घर आ गया। रामू बहुत खुश हुआ। उसने पक्षी से और भी कई चीजें मांगी, जैसे कि अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट खाना और बहुत सारा पैसा। पक्षी ने उसकी हर इच्छा पूरी की। रामू बहुत अमीर हो गया और खुश था। वह अपने नए घर में रहता था और हर तरह के सुखों का आनंद लेता था। लेकिन कुछ दिनों बाद रामू को पक्षी से बोरियत होने लगी। उसने पक्षी से कहा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं इससे बड़ा और बेहतर घर चाहता हूँ। पक्षी ने कहा, मैं तुम्हें एक और भी बड़ा और बेहतर घर दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा कि तुमने पहले ही बहुत कुछ मांग लिया है। रामू ने कहा, मुझे परवाह नहीं है। मैं बस एक और बड़ा और बेहतर घर चाहता हूँ। पक्षी ने कहा, ठीक है। पक्षी ने अपना सिर हिलाया और रामू के घर के सामने एक और भी बड़ा और बेहतर घर आ गया। रामू बहुत खुश हुआ। उसने पक्षी को धन्यवाद दिया और घर में चला गया। लेकिन कुछ दिनों बाद रामू फिर से बोरियत होने लगी। उसने पक्षी से कहा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं इससे बड़ा और बेहतर घर चाहता हूँ। पक्षी ने कहा, मैं तुम्हें एक और भी बड़ा और बेहतर घर दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा कि तुमने पहले ही बहुत कुछ मांग लिया है। रामू ने कहा, मुझे परवाह नहीं है। मैं बस एक और बड़ा और बेहतर घर चाहता हूँ। पक्षी ने कहा, ठीक है। पक्षी ने अपना सिर हिलाया और रामू के घर के सामने एक और भी बड़ा और बेहतर घर आ गया। रामू बहुत खुश हुआ। उसने पक्षी को धन्यवाद दिया और घर में चला गया। लेकिन कुछ दिनों बाद रामू फिर से बोरियत होने लगी। उसने पक्षी से कहा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। इससे बड़ा और बेहतर घर चाहता हूँ। पक्षी ने कहा, रामू, अब तुम बहुत लालची हो रहे हो। तुमने पहले ही बहुत कुछ मांग लिया है। लेकिन रामू ने नहीं सुना। वह बस एक और बड़ा और बेहतर घर चाहता था। पक्षी ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। अगर तुमने एक बार और मुझे लालच किया, तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा और तुम्हें कभी वापस नहीं आऊंगा। रामू ने कहा, मुझे परवाह नहीं है। मैं बस एक और बड़ा और बेहतर घर चाहता हूँ। अगर तुमने एक बार और मुझे लालच किया, तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा और तुम्हें कभी वापस नहीं आऊंगा। रामू ने कहा, मुझे परवाह नहीं है। मैं बस एक और बड़ा और बेहतर घर चाहता हूँ। पक्षी ने अपना सिर हिलाया और रामू के घर के सामने एक और भी बड़ा और बेहतर घर आ गया। रामू बहुत खुश हुआ। उसने पक्षी को धन्यवाद दिया और घर में चला गया। लेकिन कुछ ही देर बाद रामू ने देखा कि पक्षी उड़ गया है। रामू बहुत परेशान हो गया और बहुत अफसोस हुआ। इस कहानी की सीख, हमें अपने जीवन में जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी लालच नहीं करना नहीं चाहिए, क्योंकि लालच करना कभी भी हमारे लिए सही नहीं होता है। धन्यवाद। एक बार की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन वह बहुत मेहनती था। वह अपनी जमीन पर बहुत मेहनत करता था और उससे जो भी मिलता था उससे खुश रहता था। एक दिन किसान अपनी जमीन में काम कर रहा था कि तभी उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला। उसने पत्थर को उठाकर देखा और उसे लगा कि यह कोई सोने या चांदी का पत्थर है।
वह बहुत खुश हुआ और उसे अपने घर ले गया। घर जाकर किसान ने पत्थर को अपनी पत्नी को दिखाया। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और उसने कहा कि वे इस पत्थर को बेचकर अपने घर की गरीबी दूर कर देंगे। अगले दिन किसान और उसकी पत्नी पत्थर को बेचने के लिए शहर गए। उन्होंने बहुत से दुकानदारों को पत्थर दिखाया, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को खरीदना नहीं चाहा। सभी दुकानदारों ने कहा कि यह पत्थर कोई कीमती पत्थर नहीं है, ये सिर्फ एक साधारण पत्थर है। किसान और उसकी पत्नी बहुत निराश हुए। वे वापस अपने घर जा रहे थे कि तभी उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। बुजुर्ग व्यक्ति ने उनसे देखा और पूछा कि वे इतने निराश क्यों हैं। किसान ने बुजुर्ग व्यक्ति को पत्थर दिखाया और बताया कि वे इस पत्थर को बेचने आए थे, लेकिन किसी ने भी उसे खरीदना नहीं चाहा। उस रात किसान और उसकी पत्नी ने जादुई पत्थर से इच्छा मांगी कि वे अमीर हो जाएं। अगले दिन सुबह किसान और उसकी पत्नी उठे और उन्होंने देखा कि उनका घर बहुत बड़ा और आलीशान हो गया था। उनके पास बहुत से नौकर चाकर थे और उनके घर में बहुत सारा धन दौलत था। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उन्होंने जादुई पत्थर के लिए भगवान को धन्यवाद दिया और अपना जीवन खुशी से बिताने लगे।